ये एक और दुकान है दूध की, और मेरे ख्याल से यहाँ पे सैंपल लेने लगे हैं। इसका क्या देखा जा रहा है अभी? सर यहाँ पे हम लोग इनकी सैम्पलिंग के लिए आए हैं ताकि इनके सैंपल लेके तो चेक किया जाए कि दूध की क्वालिटी साथ साथ आप काम करते जाएं अपना ना। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी इंस्पेक्शन भी करेंगे, सफाई के भी इंतजाम देखेंगे। जैसे ये देखें, ये मलाई इन्होंने वैसे ही रखी हुई है, यहाँ पे ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं। इनके फ्रीजर की हालत वगैरह चेक करेंगे, और नीचे पानी वगैरह इसके मौजूद है। ये इसकी ये गैस किट देखेंगे, बिल्कुल नाकिस है यहाँ पे। इसकी सफाई के हालात से इस तरह से, सफाई के हालात तो समझ में नहीं वैसे आ रहे। और दूध की दुकान है। दूध इनके अभी इनके ना दूध के सैंपल्स लेते हैं, इनको हम लैब भिजवाएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी लैब में, और दूध वहाँ से फिर हम इनसे ये भी ट्रेसिबिलिटी भी लेंगे इनकी। सर आपने हमें ये बताना है कि ये दूध कहाँ से आ रहा है आपके पास, ठीक है? दूध आ रहा है जी साढ़े लुडन करमपुरा, ये भी वहीं से आ रहा है। उन्होंने भी लुडन का नाम ही लिया था मेरे ख्याल से। ठीक है सर, और कितना दूध आप दिन में बेच लेते हैं? तकरीबन 500 लीटर। सर्फ यूज़ कर रहे हैं आप बर्तन धोने के लिए? सर्फ तो आपको पता ही है नॉट अलाउड है। ये जितने भी फूड यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, उनको धोने के लिए आप सर्फ तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसमें तो बड़े हैवी किस्म के केमिकल्स होते हैं जो वॉश कर में जो लेकिन अच्छा, उसी से ही फर्श धो रहे हैं, उसी से बर्तन धो रहे हैं। फर्श और बर्तनों में बहुत फर्क होता है सर, ठीक है? आपने एक प्लेट के अंदर खाना रख के खाना होता है, और उसके अगर केमिकल से ही उसको धो रहे हैं तो आपके अंदर भी तो केमिकल्स ही जा रहे हैं ना सर। और मुझे आप ये बात बताएं कि ये वाला दूध और ये वाला दूध एक ही है? सारा दूध एक ही है? सर हमें आपसे ना कुछ डिटेल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है? वो आपने हमें डिटेल्स देनी है पूरी, ताकि हम पीछे तक भी जा सकें कि पीछे दूध के हालात क्या है जहाँ से आप ले रहे हैं, ठीक है? और आपके दूध में दूध जो मौजूद है वो किस क्वालिटी आपको लगता है खालिस है? ठीक है, हाँ खालिस है। खालिस दूध है सर। चलिए, आपको पक्की बात है? हाँ जी, भैंसों के लाते हैं? हाँ जी, भैंसों का लाते हैं। दूसरा, जब आप दही लगाते हैं तो आपने इसे फर्श पे ही लगा दिया, फुट लेवल पे। इसके लिए कोई आपने रैक कोई चीज़ नहीं बनाई, फुट लेवल पे ही आपने लगा दिया। बाहर हमने देखा आपने बर्फ़ भी नीचे फर्श पे ही रखी हुई है चापर ला के। वो कह रहे हैं कि ज़मीन पर रखी हुई चीज़ खा लेते हैं? ऐसे तो नहीं खाते, खुद नहीं खाते तो फिर दूसरों को क्यों खिला रहे हैं? कोई इंसेक्ट्स है, कुछ भी है सर ये ज़मीन ही है। फुट लेवल है सर ये किधर है? सर ये ज़मीन है भाईजान, भैया ज़मीन है। इधर कोई कीड़ा मकोड़ा, मेरी बात सुनिए, कीड़ा मकोड़ा कोई इधर, उसके लिए आसानी नहीं हो जाएगी ऊपर और बगैर ढके हुए अनकवर्ड है। मेरी बात सुनो, ए कपड़े जिसले हिला दे जाना है, ए फ्रिज दही ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। फूड मटेरियल के लिए आपने मिनिमम 6 इंचेस ज़मीन से आप शेल्फ के ऊपर ही फूड रखना है, नीचे नहीं रखना होता आपने। इसके अंदर तो जो भी आप इधर भी जाएं, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, नीचे उसके घूमते जाएं। कीड़े मकोड़े से ही चले जाएंगे। आप बाहर बर्फ देखें, वो भी आपने नीचे सजाई हुई है सारी, शापर ला के बच्चे ने फर्श पे ही, सड़क पे ही रख दी है। शापर लगे हुए। ऐसा पॉसिबल है कि सालन खाने का लाएं और हम नीचे फर्श पे ही रख दें? शायद बच्चे रखी हुई होगा, नहीं पता, मैं तो बाहर गया जी सर, किधर? तो ये खीर कब की बनी हुई है आपकी? रात की MRDs मैडम लगी हुई हैं रात की, देखिएगा कल की डेट की। जब आप मेंशन नहीं है कि इनको कब फिल किया गया, कुछ भी नहीं है, कोई पता ना नहीं। एक्सपायरी है। और ये दूध भी सारा अनकवर्ड था, ये ढांपा भी नहीं हुआ, दही नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ। खा के चेक करो सर, मेंशन करना जरूरी होता है उसके जितनी ऊपर। फ्रिज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਿਆ है ना, खा के चेक वो कह रहे नहीं, वो टेस्ट करेंगे, वो लैब टेस्ट करेंगे। टेस्ट भी करो, आप भी खाएंगे नहीं। अशरफ साहब, ऐसा है कि जब कोई कस्टमर आता है तो वो हमेशा आपसे ये कहता है कि पहले खाएंगे तो फिर आपसे लेके जाएंगे। ऐसा तो उसे क्या पता जहर है? फूड की कोई भी चीज़ बेचनी होती है या उसका कोई SOP है, कोई कानून होता है, उसके मुताबिक आपने उसके ऊपर एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग। आप कभी स्टोर पे गए हैं, कभी ऐसा हुआ है कि मेडिसिन लिया, कुछ भी लिया, बगैर एक्सपायरी के आप ले लें? नहीं, ये साडा ਜਿਹੜਾ कारोबार है ना, ਅੱਜ बनाने ਆ कल खत्म, एक दिन ही बनती। अच्छा, मसला बनाने क्या है? ना कोई बनाने जरूरी है ना फूड मटेरियल। अच्छा, वो मान नहीं रहे, वो गलती मान नहीं रहे, वो तस्लीम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं भाई जेडी गलती है दसो, दासी गलती फिलिंग क्यों? कहाँ में करते हैं आप? ये बनाते कहाँ में और इसकी फिलिंग कहाँ में? इधर ही सारा कुछ हो रहा है, इतने से एरिया में आपको लगता है कि ये सारा कुछ आप कर रहे हैं? इतने से एरिया में ही हो रहा है सारा काम। ये बना भी इधर ही रहे हैं, फिलिंग भी इधर ही कर रहे हैं। ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ चले। अच्छा, ये वो सैंपल लेने लगे हैं, वो टेस्ट करेंगे, लैब टेस्ट करेंगे, फिर 2-3 दिन बाद मेरे कितने दिन में रिपोर्ट आएगी इनकी? सर विद इन 2 to 3 days इनकी वो रिपोर्ट आ आ जाएगी जाएगी यहाँ पे ना। और जो इनका बाकी जो दही वगैरह इनको वो बता दें, क्योंकि आसानी हो जाएगी। देखे ना, कीड़े मकोड़े ये सारी ज़मीन है, वो देखे ना, यहाँ से कोई भी
कोई काकरोच है, चूहा है, वो कोई मुंह मार जाए उसके, देखे ना ये 6 इंच जमीन से और 6 इंच आपका दीवार से फासला लाजिम है। ऊपर आपने उठाइएगा। कोई भी चीज डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखनी। दीवार तो फासला है ठीक है, जमीन ते परात है, परात 4 इंच होगी 6 इंच सर मेरा ख्याल 6 नहीं तो 4 होएगी, जमीन तो ऊपर है। सर यहाँ एक शेल्फ बनवा लें साइड पे, उसके ऊपर रख लिया करें और इसको ढक के रखा करें। ये ढका हुआ नहीं है बिल्कुल जी। अब ये देखिए, ये एक तो अनकवर्ड है, अब आसानी है कि नहीं चूहे के लिए, कोई भी चूहा वगैरह आके मुंह मार जाए या कोई काकरोच वगैरह, टिड्डियां वगैरह। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਏ ਇਹ ਟੱਪੇ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਕਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। लेकिन ਹੁਣ फिर ਅਸੀਂ भी ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ है, ਫ੍ਰਿਜ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। भाईजान कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाएगा, मान नहीं रहे, लेकिन वो क्या कहा जा सकता ਸਰ है, वो ਮੇਰੀ देखने ਗੱਲ के ਸੁਣੋ, बाद ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਮੂਰੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ कोई ਵਿੱਚ। छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा आपको ਸਰ नजर आ ਆ जाएगा। ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੋਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। भाईजान वो कह रहे हैं 6 इंच ऊंचा, वो कह रहे हैं हम लोग कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखने के लिए बैठे हुए हैं। ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦ ਖਵਾਉਣ। दूध सेल करते हैं कि ध्यान रखते हैं कीड़ों मकोड़ों का? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ठीक है ਵੀ सर, ਰੱਖਦੇ अब आप इधर ਆ, भी ਸਾਡੀ देख लें। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਸਫਾਈ, ਇੱਧਰ ਕਰ सर ये अब आप मुझे एक ਅਸੀਂ बात ਸਫਾਈ ਵੀ जस्टिफाई करने करें। आ, साडी सारी जिम्मेवारी एक नहीं। मिस ठीक है, मिस आप पूछ ये रही हैं? चीजें ढकी हुई हैं, मक्खियां बैठ रही हैं ऊपर, आपको देखिए। नजर आ रही हैं। ये देखो मक्खियाँ बैठी हुई हैं, ये देखें। अब आप कह रहे हैं आप 6 बंदे यहाँ मौजूद हैं, आपने ये इसका देख, ख्याल रखा कि ये ये मक्खी मक्खी यहाँ नहीं ना आए। हाँ, ये मक्खी नहीं, वो मक्खी फिर तो उनका खुला ही माहौल है। आपने ख्याल रखा कि मक्खी अच्छा मक्खियाँ किस चीज़ पे बैठती हैं पता है? किस चीज से? किस पे बैठती हैं आपको पता होगा? ये यहीं से, ये देखिए सामने गंद वगैरह होगा, कोई गटर वगैरह होगा। कंप्यूटर लगा तो दिया है लेकिन उसको चलाया नहीं हुआ, ये उसी की वजह से आ रहे हैं। अच्छा वो खराब हो। इसको मिक्स करें दोनों से। अच्छा जी, सैंपल लेने लगे हैं और मक्खियाँ, सबको पता है कि जो गंद है गटरों वगैरह पे या कोई भी फुजला जात होते हैं उस पर बैठती हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये खीर इन्होंने बनाई हुई थी, कोई खीर टाइप है या वो है बर्फ़ी है, उसके ऊपर मक्खियाँ आके बैठ रही हैं और ये बिल्कुल अनकवर्ड है। और यहाँ पे अगर अंदर आके कैमरामैन दिखा देगा, उस्मानी अंदर आके दिखाइएगा, ये मक्खियाँ बैठी हुई हैं और इसी तरह सेल हो जानी है। ये देखिए भाईजान, वो अभी भी मक्खियाँ बैठी हुई हैं। पक्खा चलाया हुआ ना, मक्खी कोई नहीं बंदी, पक्खा नहीं चला रहे, ठंड लेकिन तो फिलहाल बैठ रही हैं। ठंड आपको लगती पता है है। मक्खियाँ फुजला पे बैठती हैं, हाँ। जो आम जुबान में जिसको पोटी छोटी कहते हैं, गंद वगैरह पे बैठती हैं। कहाँ पे है वो सैंपल बैग? सैंपल ले रहे हैं जी, और सैंपल लेने के बाद देखते हैं कि 2 से 3 दिन लगेंगे इनका, जी सर, 2 से 3 दिन के और फिर पता लगेगा कि ये दुकान का दूध जो है खालिस है कि केमिकल वाला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी, पूरे प्रोसीजर के साथ हमारे पास एक लैब की रिपोर्ट रिसीव होगी और उसके अकॉर्डिंग और इस हवाले से कि जो चीज़ें इनकी अनकवर्ड हैं, दूसरा फूड SOPs के मुताबिक नहीं है, इनको फाइन हो सकता है इनको, ठीक है। वो आप लोग ने बिल्कुल अपनी सबूत वगैरह प्रूफ वगैरह ले ली है। यस सर, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हम इनके ऊपर एक्शन अभी कर लेंगे। दूध के सैंपल लिए जा रहे हैं और वो बुजुर्ग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग 4-5 लोग जो हैं वो स्पेशल मक्खियों का, कीड़े मकोड़ों, चूहों का, काकरोच वगैरह का ध्यान रखते हैं। और ध्यान रखने की वजह ये है ताकि वो अंदर दाखिल हो तो हम लोग देख लें। ये देखिए जी, ये कह रहे हैं जी वो ज़मीन पे नहीं पड़ा, ये वहीं पे हेलमेट पड़ा हुआ है और हेलमेट के आपको पता है कि ये रोड पे इस्तेमाल होना, उसको कोई शीशा नहीं है। और यही दही जो है हम लोगों ने बाद में खाना है। और वो कह रहे हैं कि मैं SOPs के मुताबिक चल रहा हूँ और चीज़ें जो हैं वो पीछे अगर दही दिखाऊँ मैं, दही ये देखें, ये वाला ये दिखाइएगा, ये बिल्कुल ही अनकवर्ड है। अब ये देखें, और ये जिसमें डब्बे में पड़ा हुआ है ये इन्होंने ऐसे ही दे देना। ये देखें, ये किसी को भी इन्होंने, किसी ने कहना ना कि हमें मलाई चाहिए दही के साथ, तो ये मलाई है सारी, ये स्पेशल निकाली हुई है मलाई। कि कोई भी आया जिसने 1-2 किलो दही लिया और उसने कहा भाईजान मुझे मलाई चाहिए, और फिर मलाई उन्होंने यही गंद उठा के दे देना, ऐसे ही हमें मलाई मलाई जानी है। तो अक्सर घरों में आप लोग भी ख़वातीन जो हैं स्पेशली वो मंगवाती हैं, वो कहते हैं कि मलाई ज़्यादा, हमारी माएँ जो हैं कि मलाई ज़्यादा हो दही में, तो फिर ये मलाई आप अंदाज़ा करें तो ये मलाई खाने के काबिल है वैसे नहीं।